हाय एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2, एक्सरसाइज 1.1 हमने कर ली थी कंप्लीट। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो बेटा सबसे पहली जो हमारी टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। क्या होती है हमारी रो मैट्रिक्स? एक मैट्रिक्स की रो क्या होती है वो तो हमने पढ़ा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेटा एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 0 -1 6 5। ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स की रो क्या होंगी? तो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये देखो जितनी भी हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे मैट्रिक्स के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं? एंट्रीज, रोज कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? रोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। यानी ये देखें, ये एक रो है, ये एक रो है, तो कितनी हो? टू रोज हैं। कितनी? ये R1, ये R2। सो देयर इज अ टू रोज इन कॉलम इन मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए के अंदर कितनी रोज हैं? टू रोज हैं। ठीक है बेटा। अब हमारे पास जो टाइप है रो मैट्रिक्स है, तो हमारा रो मैट्रिक्स क्या होगा? तो पूछ रहे हैं कि हमारा रो मैट्रिक्स क्या होगा। तो बच्चों ऐसा मैट्रिक्स चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी, विच हैव ओनली वन रो, यानी उसके अंदर रो सिर्फ वन होगी। जैसे 2 3 4 5। एक और मैट्रिक्स ले लें बी इक्वल टू 3 6। एक और मैट्रिक्स ले लें सी इक्वल टू 2। तो बेटा ये देखें, इसके अंदर भी हमारी रो सिर्फ वन है, एक रो है। इसके अंदर भी एक रो है, इसके अंदर भी एक रो है। कॉलम की कोई टेंशन नहीं, कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं। ये देखें, इसके अंदर 1 2 3 4 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 1/4। इसका ऑर्डर क्या बनेगा? तो इसका ऑर्डर बेटा क्या बनेगा? 1/2। इसका क्या बनेगा? 1/1। 1/1। तो ये बेटा हमारे होते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर सिर्फ सिंगल रो पाई जाए। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो बनेगा अ मैट्रिक्स A is called row matrix if it has only one row। तो क्या होगा हमारा रो मैट्रिक्स? अगर एक मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली वन रो, सिर्फ एक रो, तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं रो मैट्रिक्स कहते हैं बेटा। ठीक है, आई होप आपको रो मैट्रिक्स समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके अंदर बेटा जो हमारे कॉलम्स है उनकी नहीं आपने टेंशन लेनी, सिर्फ आपने रो देखनी है। तो अगर हम इसकी आइडियलाइज बात करें तो एग्जांपल में ये लिख देनी है आपने, कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हैं, सिर्फ रो एक होनी चाहिए उसके अंदर। अब ये देखें, इसका अगर हम ऑर्डर लिखें तो मैट्रिक्स ए का फॉर एग्जांपल ए तो लिखा हुआ डी का लें, डी इक्वल टू ये देखें 2 3 सो ऑन। यानी इसका ऑर्डर होगा 1/n। यानी आप n कॉलम ले सकते हैं। n की जगह आप 10 पुट करेंगे तो आपके पास 10 कॉलम आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, n की जगह आप 2 पुट करेंगे तो 2 कॉलम आ जाएंगे। तो कॉलम जितने मर्जी हो बेटा, रो सिर्फ और सिर्फ वन होगी, वन रो होगी और फिक्स्ड होगी, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसके ऑर्डर के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको रो मैट्रिक्स समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए बेटा, रो मैट्रिक्स हमारा हमें बता रहा था एक रो को, इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स क्या बताएगा हमें? गैस कीजिए, कीजिए खुद से जरा। शाबाश, बहुत प्यारे बच्चे हैं। हाँ, अगर आपको इसका कंसेप्ट आ रहा हो तो आप इसका अभी वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में इसकी डेफिनेशन शॉर्ट में बता भी सकते हैं। तो बेटा शुरू करते हैं। क्या होगा हमारा कॉलम मैट्रिक्स? तो बेटा कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या था? जिसके अंदर सिर्फ एक रो थी, जिसके अंदर एक रो थी। और कॉलम मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए इक्वल टू 2 3 5, बी इक्वल टू 0 0 0, सी इक्वल टू 2। तो ये हमारे कौन से हैं? कॉलम मैट्रिक्स हैं। अगर आप देखेंगे इसके अंदर भी एक कॉलम, इसके अंदर भी एक कॉलम, इसके अंदर भी एक कॉलम। तो ये सिर्फ तीर लगाए हैं आपको दिखाने के लिए। ठीक है, ये देखें सिर्फ एक कॉलम आ रहा है। अगर यहाँ पे आप कॉलम ड्रा करके कहें तो 2 कॉलम, तो ये नहीं है बेटा, क्योंकि किसी भी एंट्री में से ये पास नहीं कर रहा। हाँ, तो इतनी सेंस, इतनी अकल तो हमें होनी चाहिए। तो अगर हम अब डेफिनेशन लिखें अपने कॉलम मैट्रिक्स की, ठीक है, तो क्या बनेगी बेटा? A matrix A is called column। यहां पूरा कर लेना, column matrix if the if the matrix if it has only one column। अगर ये सिर्फ एक कॉलम रखे तो बेटा इसे हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स।
एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 0 2 3, बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 9 2। तो बेटा ये हमारे क्या है, कॉलम मैट्रिक्स हैं। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मैट्रिक्स आ रहा है, हमारा क्या आ रहा है, एक कॉलम आ रहा है, एक कॉलम आ रहा है, सॉरी सॉरी। तो बच्चों ये क्या हो गए, हमारे कॉलम मैट्रिक्स हो गए। ठीक है बेटा, वेरी वेरी सिंपल। ऑर्डर लिखेंगे तो इनका 1 2 बाय 1, 3 बाय 1, 1 बाय 1। तो बेटा देखें, इनके अंदर कॉलम की तादाद फिक्स रहेगी, कॉलम एक ही रहेगा, कॉलम एक ही रहेगा। रो चाहे 10 ले लें, चाहे जहाँ पे 50 ले लें, चाहे 20 ले लें, चाहे 1000 ले लें। ठीक है, ये इख्तियार आपको दिया, लेकिन कॉलम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो आई होप हमें हमारा ये टाइप कॉलम मैट्रिक्स भी समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जिसे कहते हैं रेक्टेंगुलर ऑफ मैट्रिक्स। बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के जाने पहले हमारे पास एक छोटा सा क्विज है। आपने एक ऐसा मैट्रिक्स बताना है कमेंट सेक्शन में जो हमारा रो मैट्रिक्स भी हो एंड कॉलम मैट्रिक्स भी हो, रो भी हो एंड कॉलम मैट्रिक्स भी हो। तो आई होप आप ट्राई करेंगे। रो मैट्रिक्स होने का मतलब कि उसके अंदर एक ही रो होगी, कॉलम मैट्रिक्स होने का मतलब तो वो उसके अंदर कॉलम भी एक ही होगा। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। लेकिन बेटा ऐसा जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास ये देखें 2, जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट एंट्री हो, यानी एलिमेंट एक हो। ये देखें, रो लगाएं एक रो, कॉलम लगाएं एक कॉलम। तो ये रो कॉलम भी है एट द सेम टाइम और कॉलम मैट्रिक्स भी है। तो कौन सा होगा, जो कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली वन एंट्री हो, ओनली वन एंट्री, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारा होगा बेटा रो मैट्रिक्स भी, कॉलम मैट्रिक्स भी। अब हम देखते हैं अपना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो बेटा क्या होता है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो ऐसा मैट्रिक्स बेटा जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जांपल मान लें जी हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7। अब हमने चेक करना है कि हमारा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। तो बेटा इसकी क्या निशानी है, हमारी नंबर ऑफ रोज क्या होगी, नॉट इक्वल होगी नंबर ऑफ कॉलम्स के, नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो हमारी नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रो कितनी है 1 2, तो नंबर ऑफ रो कितनी है 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 1 2 3। तो ये नॉट इक्वल, ओके। तो यही हमारी कंडीशन है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स चेक करने की। अगर नंबर ऑफ रो बेटा नॉट इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, या नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल हो नंबर ऑफ रोज के, तो वो हमारा मैट्रिक्स कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने जो अपना देखा था 2 3 4, तो ये कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। देखें नंबर ऑफ रो कितनी है 1, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3, नॉट इक्वल, नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। और उसके साथ साथ बेटा ये रो मैट्रिक्स भी है, ये रो मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो आ रही है। ये देखें साथ साथ में ये रो मैट्रिक्स भी है। तो हम कह सकते हैं इसी तरह से, यानी ये देखें हमारे पास यहां पे लिख लेते हैं डी इक्वल टू 1 2 3। ये देखें इसके अंदर नंबर ऑफ रो बेटा कितनी है 3, नंबर ऑफ रो पहले लिखी है, इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1, तो ये भी नहीं इक्वल। अब ये देखें ये भी हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये भी हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब अगर हम इस पे गौर करें, ध्यान दें, तो इसका ऑर्डर क्या है 3 बाय 1। तो 1 मतलब ये हमारा क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, सिर्फ इसके अंदर एक कॉलम है। तो बेटा ये कंडीशन, ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारा जो कॉलम मैट्रिक्स होता है, हमारा जो कॉलम मैट्रिक्स होता है बेटा, और जो रो मैट्रिक्स होता है, ये क्या आते हैं, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। क्या आते हैं, रेक्टेंगुलर। वो तो सिर्फ इनको नाम दे दिया कि जब एक कॉलम, ठीक है कॉलम मैट्रिक्स कह दें, एक रो, ठीक है रो मैट्रिक्स कह दें, लेकिन असल में ये क्या आते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। कौन से मैट्रिक्स होते हैं, रेक्टेंगुलर। अब हम लिखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो बेटा क्या होगी इसकी डेफिनेशन, आ मैट्रिक्स M is called rectangular matrix if the number of rows not equal to number of columns। तो हमारा क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल हमारा जो रो मैट्रिक्स होता है 2 3 4, हमारा कॉलम मैट्रिक्स होता है 2 3 4,
तो ये हमारे क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। लेकिन रुकिए रुकिए, अब हमारा जो यहाँ पे z इक्वल टू 1 था, जिसका ऑर्डर था 1/1, तो बेटा ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज काउंट करेंगे एक, नंबर ऑफ कॉलम काउंट करेंगे एक, तो नंबर ऑफ रो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बेटा नेक्स्ट आ गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स? तो बेटा ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज बराबर हो, इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल, नंबर ऑफ रोज क्या होगी, इक्वल होगी बेटा नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, सिंपल सी बात लिखी, नंबर ऑफ रोज बराबर होगी नंबर ऑफ कॉलम्स के। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 2 3 4 5 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सी इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक्स इक्वल टू 0 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब बेटा इनको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, इनको कैसे पहचानेंगे कि ये हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं? एक तो ये फंडा, नंबर ऑफ रोज, तो एक इनका ऑर्डर, ये देखें इसका ऑर्डर होगा 3/3, यानी यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर आएगा 2/2, 1/1। तो ये हमारा देखें, अब ये वही हमारा मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ ओनली 1 एंट्री है। तो ये हमारा बेटा एट अ टाइम रो मैट्रिक्स भी है, एट अ टाइम कॉलम मैट्रिक्स भी है, एट अ टाइम स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम लिखते हैं बेटा डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसका उलट है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। उसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे। तो बेटा क्या होगी इसकी भी डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन होगी अ मैट्रिक्स n is called square matrix if the number of rows equal to number of columns is called square matrix। तो कौन सा होगा? जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज बेटा इक्वल होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स के। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 0 -1 1 2 2। देखें बेटा रो 1 रो 2 3 4, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, तो 4/4 का ये हमारा जो मैट्रिक्स है, ये हमारा क्या है? रो मैट्रिक्स है। ठीक, तो बेटा नेक्स्ट जो हमारी टाइप है मैट्रिक्स की, वो है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है? नल मैट्रिक्स तो बेटा ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम की तमाम एंट्रीज क्या हो? जीरो हो। तमाम की तमाम एंट्रीज क्या हो? जीरो हो। और बेटा स्पेशली इसको कैपिटल लेटर ओ से डोनेट करते हैं। किससे डोनेट करते हैं? स्पेशल कैपिटल लेटर ओ से। फॉर एग्जाम्पल ये देखें ओ इक्वल टू 0 0, ये भी हमारा क्या है? नल मैट्रिक्स है। 0 इक्वल टू 0 0 0, तो ये भी हमारा बेटा क्या है? एक नल मैट्रिक्स है। सिर्फ बेटा एक चीज का ध्यान रखना है, एक चीज देखनी है आंखें बंद करके कि तमाम की तमाम एंट्रीज क्या होगी? नल मैट्रिक्स के अंदर जीरो होंगी। और कोई भी फंडा नहीं है, तमाम की तमाम एंट्रीज क्या होगी? जीरो होगी। और इसे बेटा जीरो मैट्रिक्स भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? जीरो मैट्रिक्स। इसी का दूसरा नाम बेटा क्या है? जीरो मैट्रिक्स भी कहेंगे, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी ये गुस्सा नहीं करेगा जब आप इसको क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स कहेंगे या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। जिस तरह से एक बंदे के दो नाम होते हैं, एक सीधा एक उल्टा। अब इसकी हम लिखते हैं डेफिनेशन। चलिए जी, डेफिनेशन बनेगी अ मैट्रिक्स M is called zero matrix if the each of its entries are zero, यानी तमाम की तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। इफ इट्स ऑल एंट्रीज आर जीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। तो इसको स्पेसिफिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ओ। बेटा कैपिटल ओ से इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल ओ। फॉर एग्जांपल ओ इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये हमारा क्या है? नल मैट्रिक्स है एक।
ये क्या है हमारा नल मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना एक कॉन्सेप्ट है, एक टर्म यूज होती है मैट्रिक्स के अंदर, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो बेटा याद रखें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स की टाइप नहीं है, बुक वालों ने भी टाइप के अंदर लिखी हुई है और टीचर्स भी इसको ट्रांसपोज उसकी मैट्रिक्स की क्या पढ़ाते हैं, टाइप पढ़ाते हैं। हालांकि ये टाइप नहीं है, ये एक तकनीक है, एक मेथड है ट्रांसपोज को सोल्व करने का, एक क्या है तरीका है। ट्रांसपोज को सोल्व करते हैं, प्रोसेस करते हैं डाटे को क्या करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए, डाटे के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ ताकि हमें मुख्तलिफ आउटपुट मिल सकें। तो इस तरह से यानी डाटे को आप सिर्फ सिंपल इतना बेटा याद रखिए कि डाटे को रिजॉल्व करने के लिए यानी हमें मैट्रिक्स को सोल्व करने के लिए जो तकनीक यूज होती है उन्हीं में से एक तकनीक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बात याद रखने वाली इसमें से यही है कि ट्रांसपोज तकनीक है, एक मेथड है, एक जो हमारा मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा चेंज करके अलग तरीके से लिखने की, ना कि ये इसकी टाइप है। तो अब हम पढ़ेंगे फिर अपना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो बेटा नेक्स्ट हमारा टर्म आ गई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या होता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? देखो बेटा फर्ज किया हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 2 3 4 5। हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया 2 3 4 5। अब बेटा इस मैट्रिक्स का हम लेते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या है? इसी मैट्रिक्स को थोड़ा सा चेंज करके लिखने की क्या है, एक दूसरी फॉर्म है, एक दूसरा मेथड है। तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज लेने को क्या कहते हैं कि इसकी जो रोज है बेटा, इसकी ये जो रोज है इनको हमने बना देना है कॉलम। ये देखिए ये रो थी, इसको कॉलम बना देना है, ऐसे लिखना है यानी 2 3। ये देखिए इसकी इस रो को हमने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। इसकी इस रो को भी कॉलम बना दें 4 5। ये देखें अब इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर दें तो ये बेटा हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। हमने क्या किया, अपने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया। तो बेटा ट्रांसपोज का सिंपल सा मतलब है कि जो हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसकी रोज को कॉलम में चेंज कर देना, या कॉलम को रो में चेंज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज आ जाएगा बेटा ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा बेटा, ट्रांसपोज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखें हमारे पास एक मैट्रिक्स है आर इक्वल टू 0 2 3। अब आर टी क्या होगा, इसका ट्रांसपोज। तो बेटा जब इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो एक ऊपर छोटा सा कैपिटल टी लिख देते हैं, जिसके 2 जैसे 2 के ऊपर स्केयर लें तो 2 लिख देते हैं ना, तो इसको 2 स्केयर पढ़ते हैं। तो इसको बेटा पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आर। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आर, तो ट्रांसपोज क्या होगा, सिंपल इसकी ये जो रो है इसको कॉलम में बदल लेना 0 2 3। तो ये इसका क्या आ गया, ट्रांसपोज हो गया। तो आई होप आपको ट्रांसपोज की भी समझ आ गई होगी। अब हम इसकी जो सिस्टमैटिक वे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन है बेटा वो करते हैं। तो बेटा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन होगी, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, जो एक मैट्रिक्स हासिल होता है बाय चेंज रोज को इनटू कॉलम्स या कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मान लें बेटा ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जब इसका हम क्या लेंगे ट्रांसपोज 2 3 0 -7 12 5। मान लें इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, ए टी इज इक्वल टू, इसके कॉलम्स को रो बना दें, चाहे कॉलम्स को बेटा रो बना दें चाहे रो को कॉलम बना दें, रो को कॉलम बना दें। ठीक है, एक 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 ऑपरेशन लगाना है, ये नहीं कि रोज को भी कॉलम बना दें कॉलम को भी रो बना दें। ठीक है, अब ये देखें हम ये वाला ऑपरेशन लगाने हैं, हम इसके कॉलम्स को रो बनाएंगे, ये कॉलम है इसको रो बना दें। तो रो कैसे लिखेंगे, 2 -7। ठीक है, इस कॉलम को रो बना दें 3 1 1, इस कॉलम को रो बना दें 0 5। तो ये देखें बेटा इसको ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ए का हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए टी से। देन इट्स ट्रांसपोज इज रिप्रेजेंटेड बाय ए टी। तो आई होप आपको ट्रांसपोज का भी कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब एक चीज यहाँ पे छोटी सी और बेटा वो आपने प्रूव करनी है कि ट्रांसपोज ऑफ ए अगेन ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल होता है ए, यानी ए का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या कर देंगे, इसकी ए की जो रोज हैं उनको कॉलम्स में बदल देंगे बेटा। ठीक है, रोज को कॉलम में बदल देंगे। जब अगेन ट्रांसपोज लेंगे ए का तो फिर हम किसका ट्रांसपोज लेंगे, ए टी का लेंगे, यानी ए से ट्रांसपोज लिया तो ए टी बन गया, दोबारा लेंगे तो फिर दोबारा टी। तो जब दोबारा फिर टी लेंगे तो इसको क्या करेंगे बेटा, हम इसकी फिर रोज को क्या कर देंगे, कॉलम्स में बदल देंगे। पहले रो को क्या किसमें बदला, कॉलम्स में, फिर रोज को किसमें बदल देंगे, कॉलम्स में। तो आपके पास वो ही वापस से ए आ जाएगा। यानी किसी भी चीज़ का अगर हम 2 दफ़ा ट्रांसपोज लें तो बेटा वो ही मैट्रिक्स हमारे पास वापस से आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल
पहले आप खुद से कोई भी मैट्रिक्स लेके उसका ट्रांसपोज 2 दफा उस पर अप्लाई करके खुद से करिए, फिर मैं आपको ये देखें सोल्व करके दिखाता हूँ। ये देखें बेटा, हमारे पास ये बी एक मैट्रिक्स है 2 3 5 7। इसका लेंगे हम ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा बी टी के। ट्रांसपोज इसका क्या आ जाएगा, बोलिए बोलिए। 2 3 5 7। मैंने जस्ट क्या किया, इसकी रो को इसके कॉलम में लिख दिया, इसकी ये रो को इसके कॉलम में लिख दिया। अब अगेन इसका ट्रांसपोज लेंगे। अब इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे, किसका लेंगे बेटा, इस बी टी का लेंगे, इस वाले मैट्रिक्स का लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 3 5 7। तो अगर बेटा गौर करें, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला सेम है, तो यहाँ से हमारा ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई बेटा कि ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल टू डबल ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल टू बी। ठीक है बेटा, ये बहुत अहम प्रॉपर्टी है आपकी। बहुत जगह पे ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज आगे जो मैट्रिक्स के अंदर है हमको प्रूव करने के लिए यूज होती है। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारी जो नेक्स्ट टर्म आ रही है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये देखें, ये भी मैट्रिक्स की टाइप हम इसको कह सकते हैं, लेकिन अगर एक मैट्रिक्स हो तो उसका हम नेगेटिव खुद से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का बेटा सिंपल सा फंडा है। देखें, मान लें हमारे पास ये एक है ए 2 3 4 5। ओके, अब ये कह रहा है कि मेरा दुश्मन कोई भी नहीं। क्या कह रहा है कि मैं सिर्फ अकेला हूं, मेरा नेगेटिव, मेरी ओपोजिशन कोई भी नहीं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तो बेटा इसका नेगेटिव मैट्रिक्स बनाने के लिए, इसकी नेगेटिव ओपोजिशन लेके आने के लिए हमने सिंपल सा फंडा लगाना है। इसको दोनों तरफ कर देना है -1 से मल्टीप्लाई। इसको भी -1 से मल्टीप्लाई, इसको भी -1 से। तो बेटा -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है हमने यहाँ पे लगाया ऑपरेशन ऑफ इक्वालिटी। मैथ के अंदर एक ऑपरेशन ऑफ इक्वालिटी होता है, यानी जो काम आपने इधर करना है वो काम इधर करना है। मान लें ये देखें, हमारे पास 2 इक्वल टू 2 है। अगर हम इस 2 के अंदर भी प्लस कर दें 4, इसके अंदर भी प्लस कर दें 4, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6। ये देखें, ये इक्वालिटी इनके दरमियान बरकरार रहेगी। तो इसी तरह बेटा अगर हम इधर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इक्वालिटी क्या रहेगी, बरकरार रहेगी। क्या रहेगी, बरकरार। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा -a इक्वल टू -2 -3 -4 -5। तो ये देखें बेटा, ये जो -a है हमारा, ये क्या है, नेगेटिव मैट्रिक्स है। नेगेटिव मैट्रिक्स है हमारा बेटा, नेगेटिव मैट्रिक्स है किसका, ऑफ ए। तो -a क्या है, नेगेटिव मैट्रिक्स है ऑफ ए का क्या है, नेगेटिव मैट्रिक्स है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। देखें एक दो एग्जांपल से और करते हैं। तो एक मैट्रिक्स आपको बेटा गिवन होगा, आपने उसका नेगेटिव मैट्रिक्स बनाना होगा। नेगेटिव मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना है, हमने सिंपल -1 से उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखें, अब ये देखें बेटा, हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी इक्वल है -2 0 4 -5। अब ये देखें इसका नेगेटिव बी क्या होगा, अगर हम लें, अगर हमको कोई कह दे कि फाइंड करें नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ बी, तो सिंपल -b से इधर ज़रब दी तो -1 से, तो -1 बन गया। इधर देंगे तो -1 से ज़रब देंगे तो ये अंदर जाके +2 हो जाएगा। -1 प्लस, ये 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 इसके साथ -1 ज़रब खाएगा, -1 तो -4 इसके साथ खाएगा ज़रा, -1 तो माइनस प्लस बेटा 5। इधर भी ऐसे ही होगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आ जाना। अब ये देखें, अब ये हमारे पास क्या है, इसका नेगेटिव है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का क्या है, इन्वर्स इन्वर्स नहीं नेगेटिव है। देखें बेटा, हमारे पास बेटुआ उन्होंने दे दिया एक मैट्रिक्स 2 3, क्या दे दिया, 2 3। अब फाइंड करना हो तो -1 से ज़रब दे दें, लेकिन उन्होंने एक और दे दिया डी, उन्होंने दे दिया डी। अब क्या कहेंगे वो, कि प्रूव दैट, ये शो दैट सी एंड डी आर नेगेटिव मैट्रिक्स। यानी वो कहेंगे कि आप प्रूव करें, क्या प्रूव करें, यानी बेटा वो कह सकते हैं कि प्रूव करें कि जो डी है, डी इज नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ सी का नेगेटिव मैट्रिक्स प्रूव करें। तो बेटा सिंपल सी को प्लस करेंगे डी के, तो अगर आंसर आपके पास 0 आ जाए तो सी क्या है, उसका नेगेटिव मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे करके देख लें, सी प्लस डी। प्लस कैसे करना है, इसको 2 को इस 2 के अंदर ऐड कर देना है, प्लस -2, 3 प्लस -3। तो ये देखें, ये -2 ये +2 0, ये -3 +3 0। तो ये देखें आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 0। अब बेटा एक बात और है, अब वो ये भी कह सकते हैं कि प्रूव करें कि डी जो है, जो यानी डी की जगह सी कर दे वो, कि सी जो है इज द नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ डी। इसका क्या मतलब, यानी डी का नेगेटिव कौन है, सी है, और सी का नेगेटिव कौन है, डी। इसका मतलब ये बनता है
देखो बेटा, अगर सी में डी को जमा करें तो जीरो आ रहा है, तो डी को सी में भी जमा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जीरो आएगा। यानी -2 को प्लस करें हम 2 में तब भी जीरो आएगा, 2 प्लस -2 करें तब भी जीरो ही आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव मैट्रिक्स हैं, सी भी और डी भी। अब बेटा नेक्स्ट होता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी क्या है, एक टाइप ही लगा लें आप, मैट्रिक्स की टाइप है। तो बेटा क्या आता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है बेटा, एक मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 2 9 5 3 5 6, ये हमारे पास क्या आ गया हमारा बेटा, एक मैट्रिक्स आ गया। अब बेटा अगर हम इसका क्या लें, ट्रांसपोज लें, क्या लें, ट्रांसपोज लें, तो हमारा किसके बराबर आएगा, ए के ही इक्वल आएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारा ए यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बेटा, क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप इसका ट्रांसपोज ले सकते हैं बिना किसी टेंशन के, ले सकते हैं बेटा, ए ही के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, ए ही के इक्वल आएगा। अब ये तो हमें समझ आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा। अगर हमारे पास कोई भी ट्रांसपोज ए हो, ए मैट्रिक्स होगा बेटा, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लें और वो वापस से ए ही आ जाए। एक मैट्रिक्स ए है या एक मैट्रिक्स बी है हमारे पास बेटा, 2 1 3 3, उसका हम क्या लें, ट्रांसपोज लें, बी टी लिखें इसका, तो आ जाएगा 2, इसकी कॉलम में लिख लें 2 3, इसको कॉलम में लिख लें 3 1, तो वो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे हमारा बी और यहाँ पे ए दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब चलो सर, ये तो हमें समझ आ गया कि हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा कैसे, ओके वेरी वेल। लेकिन सर जी हमें कैसे पता है कि कोई ना कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा। पहचान बेटा, पहचान। तो देखो बेटा, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है। यानी ये देखें, बी इक्वल टू, हमने बनाना है बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कौन सा होगा, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ आर रो बराबर होगी नंबर ऑफ कॉलम के, सी कॉलम के, ठीक है बेटा। यानी वो 2/2 का हो सकता है, 1/1 का हो सकता है, 1/1 का हो सकता है, ठीक है, 3/3 का हो सकता है, 4x4 का हो सकता है, लेकिन 4x3 का नहीं हो सकता। जैसे इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है, 4, नंबर ऑफ रो कितनी है 4, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम 3, तो ये देखें ये इक्वल नहीं है, तो ये हमारा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले ये, अब बनेगा बेटा कैसे, ये देखें, बनेगा भी बहुत आसानी के साथ। तो ये बेटा नोट कर लेना, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं हमेशा क्या होते हैं बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये देखें, यहाँ इसका पहला डिजिट आप 5, इसका सेकंड डिजिट 6, इसका थर्ड डिजिट, यानी अगर आप ऐसे क्रॉस लाइन लगाएं, डायगोनल लाइन लगाएं, तो ये जो डिजिट्स हैं बेटा, ये आप रैंडमली अपनी मर्जी के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये नंबर लिख सकते हैं आप रैंडमली, रैंडमली चूज कर सकते हैं, आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। लेकिन जो बेटा यहाँ पे आप नंबर लोगे, फर्ज किया हमने 4 लिया, उसी को यहाँ पे लोगे 4, यहाँ पे जो लिया, फर्ज किया यहाँ पे आपने 9 लिया, उसी को इस कोने में लोगे 9, यहाँ पे जो लोगे 10, उसी को यहाँ पे लोगे 10। अब बेटा इस नंबर का अगर हम सिमेट्रिक वो लेंगे ट्रांसपोज, अगर अब हम इस बी का ट्रांसपोज लेंगे तो वो बी के ही इक्वल आएगा, बी के ही इक्वल आएगा। तो क्या शर्त है बनाने की ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर फर्ज किया आपसे एग्जांपल में पूछ ले, वो डेफिनेशन पूछ ले, आप ये तो लिख देंगे, अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए। एग्जांपल तो देनी पड़ेगी, तो एग्जांपल दे सकते हैं आप इस तरह से। बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, फर्ज किया ए है हमारे पास, तो डायगोनल में कुछ भी लिख सकते हैं, यानी ये जो आएगी ना लाइन 3 5 8, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे 2 लिखना है वही यहाँ पे, वही यहाँ पे 2, जो यहाँ पे लिखना है, फर्ज किया आपने -2 लिख लिया, वो ही -2 इस कॉर्नर में, फर्ज किया यहाँ पे आपने 6 लिख लिया, वही 6 यहाँ पे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये 3 3, इस तरह से हमारा बनता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल आसानी से बताया। अगर नहीं भी आया होगा फिर तो बेटा हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, तो उसके अंदर मजीद ये क्लियरेंस हो जाएगी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सी, अगर सी के इक्वल है तो सी हमारा क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सी क्या है हमारा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले था सिमेट्रिक, अब आ गया स्क्यू सिमेट्रिक।
स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ, तो बेटा बिल्कुल परेशान नहीं होना, कुछ भी नहीं है। इसकी डेफिनेशन यही है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए होगा, उसका हम ले लेंगे ट्रांसपोज। क्या ले लिया? ए का ट्रांसपोज ले लिया। अब ये जो ए का ट्रांसपोज हम लेंगे बेटा, ये माइनस ए के इक्वल होगा। क्या होगा? माइनस ए के इक्वल होगा। पिछले में कंसेप्ट क्या था? अगर हम बी का ट्रांसपोज लेते थे तो वो वापस बी के इक्वल आता था। ये था सिमेट्रिक का केस। लेकिन अगर साथ में वो बी के साथ या ए के साथ माइनस भी दे तो स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमारा सिमेट्रिक, ठीक है बेटा, ये स्क्यू सिमेट्रिक। क्यों? इस एक माइनस के आने की वजह से इसका नाम क्या रख दिया? स्क्यू सिमेट्रिक। इस एक माइनस साथ लगने से। जैसे हमारा सी है, सी का ट्रांसपोज लेंगे तो सी टी, तो ये तो हो गया सिमेट्रिक। कौन? सी। सी हमारा क्या हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक। ठीक है बेटा, सी क्या हो गया हमारा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ठीक है, अगर यही सी का ट्रांसपोज आ जाए माइनस सी टी, तो ये क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा। ठीक है, तो करें एग्जांपल इसकी। चलिए जी, इसकी भी हम करते हैं एग्जांपल। तो बेटा क्या बनेगी इसकी एग्जांपल? स्क्यू सिमेट्रिक की बनानी आ गई है ना? तो स्क्यू सिमेट्रिक में और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, तो टेंशन नहीं लेनी, परेशानी नहीं लेनी। मैथ बहुत इजी है, सिर्फ ध्यान लगाना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और दम के उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, दम से प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी मैथ बेटा एकदम इजी हो जाएगी। तो ये हमारे पास है एक मैट्रिक ए बेटा। अब देखें इसको हम कैसे बनाएं कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक कैसे हो। इस बी मैट्रिक को कैसे स्क्यू सिमेट्रिक बनाएं? स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब यानी बी का ही हम ट्रांसपोज लें और माइनस बी आ जाए हमारे पास, यानी साथ बी तो दे ही दे, साथ माइनस भी दे। तो क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले यहाँ पे जो एंट्री आएंगी तिरछी, ये वाली, वो आएंगी जीरोस। ये देखो, अगर डायगोनल समझ लें एंट्रीज, या इसको कह लें इसका पहला एलिमेंट जीरो, इसका दूसरा एलिमेंट जीरो और इसका तीसरा, इसको बेटा डायगोनल बोलते हैं। इस तरह से लाइन को, इस लाइन को क्या बोलते हैं? डायगोनल लाइन या डायगोनल एंट्रीज बोलते हैं। ये जो तिरछी लाइन आती है इनको क्या बोलते हैं? डायगोनल एंट्रीज। आगे हम इसके ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है, फिलहाल आप इतना समझाइए। देखें अब ये देखो बेटा, हमारी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो तो हो जाएगी जीरो। बाकी सेम कॉन्सेप्ट सिमेट्रिक वाला क्या था? अरे भाई यहाँ पे भी टू लगाएंगे तो यहाँ पे भी टू, हाँ यहाँ पे टू लगाएंगे तो यहाँ पे इस दफा माइनस टू लगाएंगे। माइनस चाहिए बहुआ, माइनस। यहाँ पे थ्री तो यहाँ पे माइनस थ्री, यहाँ पे फोर तो यहाँ पे माइनस फोर। ठीक है बेटा, चलिए जी, अब इसका आप आसानी के साथ ट्रांसपोज ले सकते हैं। तो मैं आपको ट्रांसपोज लेके दिखा देता हूँ। बी का ट्रांसपोज इक्वल टू, देखें, 0 2 3, ये रो को हमने कॉलम में लिख दिया। इस रो को लिखेंगे -2 0 4, इस रो को लिखेंगे -3 -4 0। अब बेटा इसमें से माइनस को ले लें कॉमन, इस मैट्रिक्स में से माइनस ले लें कॉमन। तो ये देखें, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो ये 0 का 0, यहाँ से माइनस बाहर चला गया तो +2, यहाँ से माइनस बाहर चला गया तो +3। ठीक है बेटा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, नहीं था तो -2, या ये कह लें कि हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस बाहर लिया। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अब देखो बेटा, इसका हम अगर माइनस ले लें बाहर, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, ये देखिए यहाँ से माइनस निकाला बाहर बेटा, तो यहाँ पे 0 का 0, यहाँ पे ये माइनस लग जाएगा, माइनस यहाँ पे लग जाएगा, तो यहाँ पे -2 बेटा। ठीक है, हम्म। अब देखो बेटा, इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास आ गया इसका ट्रांसपोज। अगर अब हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें इस टर्म में से, ये देखो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो 0 का 0, यहाँ से माइनस बाहर चला गया तो ये बेटा +2 का हो जाएगा, यहाँ से 3 में से ये माइनस बाहर चला गया तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे माइनस लगा देंगे क्योंकि जो बाहर माइनस रखा है उसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें,
तो ये जो बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस लगा देंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जब मल्टीप्लाई होंगे माइनस माइनस तो प्लस 2 आ जाएगा, वापस यही आ जाएगा। तो यहाँ पे -2 लग जाएगा, ये देखें -2, यहाँ पे 0 का 0, यहाँ पे ये माइनस बाहर चला गया तो 4, यहाँ पे भी -3, यहाँ पे भी -4 बेटा और 0। तो ये देखें बेटा, अब अगर हम गौर से देखें इस अपने मैट्रिक्स को 0 2 3, अपने इस मैट्रिक्स को इससे देखें गौर से, तो ये हमारा बी मैट्रिक्स ही है, ये हमारा बी मैट्रिक्स ही है, लेकिन साथ में क्या लग जाएगा माइनस। तो ये देखें ये बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी माइनस, तो ये क्या आ गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। चलिए इसकी एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, उसके बाद इसको कर देंगे हम खत्म। अब देखें बेटा सी मान लें हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एंट्रीज इस तरह की एंट्रीज क्या होंगी 0 0, तो हम 0 0 0, लेकिन यहाँ पे 2 3 4 ये तो सेम ही हो गई, 7 8 -2 -7 -8। तो बेटा इसको हमने जब स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है तो यहाँ पे 0 डाल देने हैं ये डायगोनल में, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -2, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे -7, यहाँ पे 8 है तो -8। अब आप सी का ट्रांसपोज लेंगे तो सी टी किसके इक्वल आएगा -c के। ठीक है बेटा, कैसे आएगा चलिए अभी करके देखते हैं कैसे आएगा। ये देखें मान लो इसका ट्रांसपोज लिया हमने सी टी, किसके इक्वल आ गया, सी टी आ गया 0 2 7 -2 0 8, और क्या लेंगे -7 -8 0। अब इसके में से बेटा माइनस को निकालें बाहर कॉमन, तो सी टी इक्वल टू यहाँ पे माइनस बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे ये ही वापस आ जाएगा ये वाला 0। ये देखो यहाँ से बाहर माइनस गया 2, यहाँ से बाहर गया 7, और यहाँ पे लग जाएगा -2, यहाँ पे फिर 0 का 0 -8, यहाँ पे माइनस खत्म हो जाएगा, हाँ बाहर चला जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा 7, जिसके साथ नहीं है -8 0। बेटा करना क्या आपने, जब ये माइनस बार लिखना है तो जहाँ पे नहीं है माइनस, जहाँ पे है वहां से खत्म कर देना है सिंपल, और जहाँ पे नहीं है वहां पे लगा देना है, इनके साथ लगा देना। तो ये देखें अभी इसको और इसको देखेंगे तो ये हमारे पास सेम सी बन रहा है, तो इसी तरह सी इसकी जगह सी लिख लेंगे तो सी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया -c करके। तो ये हमारा क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप। अब बेटा नेक्स्ट आ गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। तो बेटा क्या होता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, तो बेटा ऐसा मैट्रिक्स, ये देखें डी फर्ज कर लें हमारे पास मैट्रिक्स है जिसके अंदर 0 0 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है बेटा एक दफा लिख लें तब आपको बताता हूँ, सी इक्वल टू 1 या 5 0 0 0 0 0 0 0 0। एक मैट्रिक्स ई है बेटा, इसके अंदर 0 0 0 0 4 0 0 0 0। एक मैट्रिक्स और लिख लेते हैं ए इक्वल टू 2 3 -6, बाकी क्या है 0 0 0 0 0 0। तो बेटा ये तमाम मैट्रिक्स हमारे क्या हैं डायगोनल मैट्रिक्स हैं। डायगोनल मैट्रिक्स से मुराद ये देखें आपने ये लाइन खींचनी है, इस लाइन के अंदर कम से कम बेटा कम से कम एक डिजिट नॉन जीरो होने चाहिए। जैसे ये एक हमारी एंट्री जो है नॉन जीरो है, एक एंट्री क्या है नॉन जीरो है, तो ये हमारा क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है, ये हमारा क्या डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे ये देखें इस ये लाइन खींची अपने डायगोनल की, ये लाइन खींचनी है बेटा, ना तो ये लाइन खींचेंगे ना ही ये लाइन खींचेंगे ना ही ये लाइन, सिर्फ ये लाइन। ठीक है, पहली रो की पहली एंट्री से दूसरी रो की दूसरी एंट्री से जो गुजरती है ऐसे सोन आगे जाएगी, तो ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये देखें इसके अंदर तीनों की तीनों ठीक है, कम से कम एक होना चाहिए नॉन जीरो एंट्री किसके अंदर डायगोनल के अंदर, और अगर 3 की 3 भी हो या 2 की 2 भी हो, फर्ज किया यहाँ पे 0 भी दिया गया हो, तो ये फिर भी हमारा क्या एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो आई होप आपको डायगोनल मैट्रिक्स की समझ आई होगी। अब ये देखें यहाँ पे भी अगर हम 0 डाल देंगे तो ये बेटा नल मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा नल मैट्रिक्स। या यहाँ पर अगर हम 6 डाल दें, यहाँ पर 5 डाल दें, ये फिर भी क्या रहेगा डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा। कैसे डायगोनल, कैसे बेटा इस तरह से कि यहाँ पे ये देखें आपने इस लाइन को पकड़ के रखना है, इस लाइन को, इस लाइन के अंदर, इस डायगोनल लाइन कहते हैं इसको, इस डायगोनल लाइन के अंदर कम से कम एक नॉन जीरो डिजिट या एक नॉन जीरो एंट्री होनी ही होनी चाहिए। तो बेटा ये हमारी कॉन्सेप्ट है, ये पकड़ के रखना है जब भी आपसे डायगोनल मैट्रिक्स पूछा जाए। तो ये देखें, अब देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और मैट्रिक्स है 3 0 0 0 2। तो ये क्या हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको एफ का नाम दे दें। तो बेटा ये देखना है, नहीं ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है,
क्योंकि कम से कम एक नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे होना चाहिए। अभी अगर चलो जी 5 डाल दिया, अब है, अभी भी नहीं है, क्योंकि इसके अलावा बाकी सारी एंट्रीज जीरो होनी चाहिए, बाकी सारी एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। जैसे ये सारी एंट्रीज जीरो हैं, ये सारी एंट्रीज जीरो हैं, ये सारी एंट्रीज जीरो हैं, ये सारी एंट्रीज बेटा क्या है, जीरो है। तो आई होप आपको डायगोनल मैट्रिक्स की भी समझ आई होगी। और एक बात और बेटा, ये भी क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। हमेशा क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ये क्या है, एक बच्चा है, एक फॉर्म है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे अपना स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। अब बेटा हमारा स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, सबसे तो पहले तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब 3x3 का हो सकता है, 4x4 का हो सकता है, 5x5 का हो सकता है, 6x6 का हो सकता है, 2x2 का हो सकता है, 1x1 का हो सकता है। क्लियर। चलिए, तो क्या होगा हमारा स्केलर मैट्रिक्स, सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स भी आता है डायगोनल मैट्रिक्स से। ये देखें 3 3 3 0 0 0 0 0 0, ये हमारा क्या है सर, डायगोनल मैट्रिक्स है। बिल्कुल है, डायगोनल मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। कैसे है सर, क्योंकि अगर ये डायगोनल लाइन खींचे तो इसके अंदर कम से कम एक नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है, या नॉन जीरो एंट्री मौजूद है, नॉन जीरो एंट्री भी बेटा कह सकते हैं, ठीक है। अब कम से कम लीस्ट वन एक होनी चाहिए, लीस्ट वन, एट लीस्ट वन एलिमेंट, एक एलिमेंट होना चाहिए। अगर ज्यादा हो तो गुड, वेल, वेरी गुड, ज्यादा है तो ठीक है। तो अब इसका तल्लक सर स्केलर से कैसे, तो बेटा अभी बताते हैं, थोड़ा रुकिए। ये देखिए, अगर बेटा एक मैट्रिक्स क्या हो, डायगोनल हो, क्या हो, डायगोनल हो, साथ में क्या हो, स्क्वायर भी हो बेटा, स्क्वायर भी है, और इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं बेटा सेम हो, डायगोनल एंट्रीज सेम हो, जैसे यहाँ पे भी 3 है, 3 है, 3 है। तो इस ऐसे मैट्रिक्स को बेटा हम क्या देते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। यानी इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सिमिलर या सेम, सेम, ये देखो ये सेम है, फर्ज किया यहाँ पे 4 4 होता, ठीक है, तभी ये क्या था हमारा डायगोनल मैट्रिक्स था। फर्ज किया यहाँ पे 9 9 होता बेटा, तभी ये हमारा क्या था, स्केलर मैट्रिक्स था। फर्ज किया हमारा ये यहाँ पे -5 5 होता, तभी ये हमारा क्या था, स्केलर मैट्रिक्स था। लेकिन देखिए देखिए, क्या यहाँ पर अगर 1 1 हो जाए, अगर यहाँ पे भी 1 1 1 हो जाए तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, बिल्कुल सर जी होगा। लेकिन बेटा यहाँ पे एक कंडीशन है कि जब यहाँ पे एंट्रीज 1 1 आ जाती हैं तब हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स कंसीडर नहीं करते, इसको डायगोनल मैट्रिक्स कंसीडर नहीं करते। लिख लेना है, क्यों नहीं करते सर जी, प्रॉपर्टी तो वही बता रहे हैं। तो बेटा इसको उन्होंने, मैथमेटिशियंस ने, हमारे प्यारे मैथमेटिशियंस ने एक अलग नाम दे दिया इसको, हमने उन्होंने नाम दे दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, DEIDEN, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा। यानी जो मैट्रिक्स डायगोनल हो और उसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हैं सेम तो हो लेकिन 1 हो, सिर्फ 1 के केस में, अगर यहाँ पे 2 2 होता तभी ये स्केलर होता। अगर यहाँ पे 1 1 आ जाए तो बेटा इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों कहते हैं, आगे बताऊंगा, आपसे वादा, आगे बताऊंगा। तो बात याद रखने की यहाँ पे बेटा ये है कि यहाँ पे ये फिर डायगोनल ना हो करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो गया, स्केलर मैट्रिक्स भी हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो गया, सिमेट्रिक भी, स्क्यू सिमेट्रिक भी, और कौन सा था, स्केलर भी। तो बेटा आज हमारी तमाम की तमाम टाइप्स हो गई हैं कंप्लीट। लेकिन एक छोटा सा वही हिंट लास्ट पे आपको मैं नोट करवाने लगा हूँ, वो नोट करके हम अपना लेक्चर क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ये देखें बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स किसकी शाखें हैं, किसकी ब्रांचें हैं, डायगोनल मैट्रिक्स की, ठीक है। अब ये देखें, ऑल हमारे, आप लिखें लाइन के बुक के अंदर, अपने नोट्सों के अंदर, ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, तमाम के तमाम हमारे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स होते ही होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, आप लिख लें चाहे 1 0 0 1, ये क्या है, आइडेंटिटी तो है लेकिन आइडेंटिटी से पहले डायगोनल, क्योंकि डायगोनल क्या कहता है, ये इनमें से एक नॉन जीरो होना चाहिए। अगर दोनों के दोनों भी नॉन जीरो हों तब भी ये डायगोनल है ही है, तो ये भी डायगोनल है। अगर आप इसी तरह ऑर्डर 3 में लिख लें इसको, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और क्या भी है, डायगोनल भी है। तो ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है बेटा, ये फंडा तो क्लियर हो गया। अब इसका इन्वर्स करें, अब इसका इन्वर्स करें, कैन वी से दैट ऑल डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या हम कह सकते हैं कि तमाम के तमाम डायगोनल मैट्रिक्स भी
आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं? ओह नो नो नो, क्यों? ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, 2 0 0 0, ये एटलीस्ट वन नॉन जीरो का मतलब आइडेंटिटी डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नो, बिल्कुल नहीं। सो अगली लाइन डालेंगे नोट्सों के अंदर, बहुत अहम है बेटा एमसीक्यू से लिहाज से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से। ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी तमाम के तमाम डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होते। कुछ स्पेशल केस होते हैं जिनके अंदर ये एंट्री बेटा वन हो और ये एंट्री भी वन हो। अब ये देखें, अगर सिंगल वन भी होगा तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, अगर यहाँ पे भी वन होगा तब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो ये तो हमें समझ आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। अब हम देखते हैं स्केलर क्या मुद्दा है इसके साथ, ठीक है। अब देखो बेटा, ऐसे तीर लगाया मतलब क्या तमाम के तमाम, क्या सारे के सारे स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं? तो इसका आंसर है बेटा यस। कैसे? लिखिए डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स सर आप कर लें 3 3 3 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्केलर मैट्रिक्स। क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन बेटा स्केलर से पहले ये हमारा मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल की डेफिनेशन को भी ये क्या कर रहा है? प्रूव कर रहा है, ओबे कर रहा है। यानी ये तीनों के तीनों नॉन जीरो फिर भी ये डायगोनल, ये इन दोनों में से चाहे एक जीरो तभी ये डायगोनल, चाहे इन दोनों तीनों में से दो जीरो तभी डायगोनल। अगर ये जीरो नहीं होना चाहिए, कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये डायगोनल। तो अब यहाँ पे स्केलर भी तो फिर डायगोनल ही होगा ना, स्केलर भी तो डायगोनल ही होगा, चाहे यहाँ पे 4/4 हो, ठीक है, 4 हो, ठीक है, चाहे यहाँ पे 9 हो। ये क्या है? तमाम के तमाम स्केलर है, स्केलर से पहले डायगोनल है। लेकिन बेटा यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अगर 5 डाल दें तो ये डायगोनल तो है, डी डायगोनल तो है, स्केलर नहीं है, क्योंकि स्केलर के लिए ये सेम चाहिए, सिमिलर चाहिए। तो यहाँ पे भी 9, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे के रख दें, यानी के से मुराद आप के की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 2 3 4। के सिर्फ नॉट इक्वल होगा जीरो के और वन के, यानी अगर हम के की जगह बेटा जीरो पुट कर देंगे, ये देखें जीरो पुट कर देंगे तो ये हमारा नल मैट्रिक्स बन जाएगा। या फिर अगर हम जीरो इसकी जगह के की जगह वन पुट कर देंगे, ये देखें 1 1 1, तो ये क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। इसलिए स्केलर हाँ जी, स्केलर मैट्रिक्स बनाने के लिए हम यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, माइनस में भी पुट कर सकते हैं, ओके, डोंट वरी, सिर्फ ये दो डिजिट नहीं रखने, ठीक है बेटा। तो अब ये देखें, ये तो हो गया यस। अब क्या तमाम के तमाम डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होते हैं? तो इसका आंसर है नो। कैसे? अब ये देखें, अगर यहाँ पे हम पुट कर दें जीरो, तो ये देखो क्या बना बेटा, ना तो ये आइडेंटिटी रहा, आइडेंटिटी के लिए तीनों डिजिट होने चाहिए 1 1, ये भी होना चाहिए ना, तो ये है क्या रहा? स्केलर रहा, स्केलर के लिए भी ये तीनों डिजिट होने चाहिए और सेम होने चाहिए। लेकिन डायगोनल है, अगर इसकी जगह भी जीरो पुट कर दें तब भी ये ना तो आइडेंटिटी रहा ना स्केलर रहा, लेकिन क्या है हमारा बेटा? ये फिर भी डायगोनल है। सो ये थे कुछ जो वहाँ पे जाके हमारे कॉन्सेप्ट मिक्स अप हो रहे थे, इनको समझना ज़रूरी था। तो आज हमने की है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 को एकदम से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।